u2 स्पीड से। ठीक है, एक गाड़ी m1 है, उसकी स्पीड u1 है, एक गाड़ी m2 है, उसकी स्पीड u2 है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी स्पीड चल रही है। क्या है, इस गाड़ी में ये गाड़ी A है और ये गाड़ी B है, दो गाड़ियां हैं A और B, दोनों चल रही हैं। u1 में ग्रेटर है u2 से। क्या किया कि अगर इसको इससे भिड़ना है, इसको फर्स्ट गाड़ी में इस सेकंड गाड़ी को टक्कर मारी, बस जस्ट टक्कर। ठीक है, उसे कहते हैं कॉलिजन। उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, कॉलिजन। क्या हुआ, फर्स्ट गाड़ी में दूसरी गाड़ी को क्या किया, कोलाइड किया। कोलाइड का मतलब क्या होता है, भिड़ाया। ये तो था बिफोर कोलिजन। बिफोर कॉलिजन, ये क्या है, कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब क्या है, भिड़ना, जस्ट भिड़ा। इसका मास क्या था, m1, इसका मास क्या था, m2, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। भिड़ने के बाद इसकी तो वेलोसिटी होगी v1, v2, इसका मास m2 था, और इसकी वेलोसिटी होगी v1। भिड़ने के बाद, ये है आफ्टर कॉलिजन। हमने तीन कंसेप्ट लिए। क्या है, बिफोर कोलिजन, ये दोनों चल रही थी गाड़ियां, ये दोनों चल रही थी, कोलिजन इनकी टक्कर हुई। आफ्टर कोलिजन ये को भी चलने लगी v2 से, ये चलने लगी v1 से। ये बात बताओ, तीनों समझ आई क्या क्या हुआ है। क्या है, फर्स्ट केस में बिफोर कोलिजन इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी, दोनों ने टक्कर हुई। जब u1 ग्रेटर था u2 से, तभी जाके टक्कर होगी। अगर u1 लेसर होगा तो ये कभी भिड़ेगा ही नहीं। अगर हमें किसी को टक्कर मारनी है तो उससे ज्यादा स्पीड करनी पड़ेगी, जाके हम उसे टकराए, आगे जाए उससे। ठीक है, फिर इनकी टक्कर हुई, कोलिजन हुआ। आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड तो बढ़ी और इसकी घटी। जब हमने पीछे से किसी को धक्का दिया तो आगे वाले की स्पीड तो बढ़ेगी, पीछे वाले की घटेगी। यही प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है, तो ये देखेंगे, ये डायग्राम उतार लीजिए। अब मैं कहता हूं सबसे पहला कंसेप्ट, मैंने कहा बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन का मतलब यहां पे क्या है, जब कोलिजन नहीं हुआ, द मोमेंटम इज, मोमेंटम कितना होगा, द मोमेंटम इज m1u1 प्लस m2u2। ये बात बताओ, ये समझ आई कैसे लिखा। बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज m1u1 प्लस m2u2। देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है इसका, m1, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, इसका मास कितना है m2, इसकी वेलोसिटी कितनी है u2। टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। ये बात बताओ, ये समझ आया कि मैंने m1u1 प्लस m2u2 कैसे लिखा। आगे सर। अब देखो, जब भिड़ने के बाद आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, m1v1, और इसका मोमेंटम क्या होगा, m2v2, और टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये बात बताओ, ये समझ आई। वैसे ही नीचे लिख दिया हमने दोनों का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बताना। आफ्टर कोलिजन देखो, इस पहली गाड़ी का m1v1,
इसका m2v2, तो टोटल कितना हो गया m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, m1v1 प्लस m2v2। अब मैं कहता हूं कंजर्वेशन, ये तो हुआ हमारा कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू, ये सारा रद्द कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू conservation of momentum, according to conservation of momentum, according to conservation of momentum, the total momentum, conservation of momentum, the total momentum, total momentum before collision, before collision is equal to total momentum after collision, after collision। इस लॉ ने क्या बोला था, कहता है टू प्रूफ बोल दिया। टू प्रूफ का मतलब है कि क्या उसने बोला कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 होता है। दैट्स द टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब यहाँ पे क्या है, ये बात तो बोल दी उसने, इस लॉ ने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इट मींस m1u1 is plus m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2। ये हमें टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ का मतलब है कि हमें सिद्ध करना है ये इक्वल होगा। हमें क्या सिद्ध करना है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब मैं लिखता हूं फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है, हमने कहा मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या कहा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F इज इक्वल्स टू ma। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं पहले वाली गाड़ी के ऊपर बात कर रहा हूं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इट मींस जब हमने पहली गाड़ी की बात करी, जब ये भिड़ने के बाद जब ये बिफोर कोलिजन हुई, पहले आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं, F1 पे 2 के द्वारा, तो कितना होगा, मास किसका है 1 का, मास किसका मानेंगे 1 का, मास 1 का, और एक्सेलरेशन किसकी होगी 2 की 1 पे, v2 माइनस, देखो इसकी स्पीड क्या हुई v2, क्या हुआ u2 माइनस, सॉरी v2 माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। देखो 1 पे तो लगा, किसकी वजह से, v1 माइनस u1 बाई t। ठीक है, v1 u1 बाई t, मास फर्स्ट v1 u1 बाई t, फर्स्ट पे 2 के द्वारा। अब लिखेंगे F21, F21 क्या होगा, मास m2 v2 माइनस u2 बाई t, क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपके आ रही है, आप चेक करें अपना नेटवर्क, मेरा सही है इधर। देखिए फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले का मास
उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है, v1 u1 बाय t। इसकी कितनी हुई है, v2 u2 बाय t। अब मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तीसरे लॉ ने क्या कहा, F12 माइनस ऑफ F21 होता है। जितना फोर्स एक बॉडी लगाएगी उसको दूसरी बॉडी अपोजिट फोर्स दे देगी। तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, कि F12 किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ F21। F12 किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ F21। तो फोर्स फर्स्ट और टू से क्या है, अपोजिट है। तो वैल्यू लिख देंगे F12 माइनस ऑफ F21, फर्स्ट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। अब F12 की वैल्यू है m1 v1 माइनस u1 बाय t इज इक्वल्स टू F21 माइनस m2 v2 माइनस u2 बाय t, u2 माइनस t। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, m1 v1, देखो t से t कैंसिल हो गया, माइनस m1 u1 माइनस ऑफ m2 v2 प्लस m2 u2। अब मैं m1 v1 वाले को एक तरफ ले जाऊं तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। दैट्स द प्रूफ। ये हमारा प्रूफ है कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 इज प्लस m2 v2। ठीक है, ये प्रूफ है हमारा। ओके, आया समझ या दोबारा बताऊं? आ गया सर। अब मैं इसको आपको फोटो खींच के भेज रहा हूं, एक बार दोबारा कॉपी में लिख के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पूरा नोट्स भेज रहा हूं 5